हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बॉस क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 31 पूछे गए थे, टाइम आपको 3 घंटे का मिला था और ये मैक्सिमम मार्क्स 80 थे और ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें जिसमें आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए जिसमें 10 MCQs होते हैं, हर एक MCQ का 1 मार्क होता है। सेक्शन बी में 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स लिखना था, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क थे। सेक्शन सी में आपको 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स लिखना था, हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क थे। और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनका आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स लिखना था, हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क थे। बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर जिसमें पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 2 की ओर। अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज आइटम्स 10, 15, x, 20, 30 इज 20। मिसिंग आइटम x इज इक्वल टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सीरीज 10 to। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं एक और ऑब्जेक्टिव की ओर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज ऑलवेज बिटवीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 5 की ओर। इन्फ्लेमेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड ऑन द वीकली स्टेटमेंट। इसका सही आंसर है false. Sample index numbers can be constructed only by the sample aggregative method. इसका भी false है आंसर। Types of goods and services we export and import is called direction of trade. इसका आंसर है true. The Planning Commission in India has been replaced by। इसका आंसर है NIT आयोग। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 9 की ओर। डैश डैश refers to the number of workers actually working on willing to work। इसका सही आंसर है वर्कफोर्स। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 10 की ओर। डैश डैश इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका सही आंसर है स्पेस रिसर्च। बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर जिसमें पहला क्वेश्चन था डिफाइन इकोनॉमिक्स, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तीसरा क्वेश्चन था what is the basic difference between a questionnaire and a schedule। क्वेश्चन 4 था state one notable property of arithmetic mean। क्वेश्चन 5 था what do you understand by cashless society। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। define the policy of import substitution। क्वेश्चन 7 की ओर। name any 2 institutional source of agriculture credit। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। Urban unemployment is a spillover of rural unemployment, right, true or false with a reason। पढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। State any 2 indicators of comparative development। बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। Give full form of GLF, when was the GLF campaign initiated in China। बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर जिसमें पहला क्वेश्चन था draw a pie diagram of the following data। ये डाटा गया था जिसका आपको पाई डायग्राम ड्रा करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स बेटर रिजल्ट एंड वाई। इसमें से आपको 2 पार्ट दिए गए थे और ये भी बताना था कि क्यों वो बेटर रिजल्ट देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। गिव द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 की ओर। कंप्यूट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज जिसके मिड वैल्यूज यहाँ दिए गए थे और फ्रीक्वेंसी इस साइड दी गई थी।
बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की ओर। डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। गिव एनी 4 नोटेबल एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल फार्मिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। What similar development strategies has India and Pakistan followed for their respective development paths? बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था। इन अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन 2 जजेस रैंक 7 contestants एज फॉलोइज। जिसमें जज फर्स्ट जो था, जिसने 5, 4, 7, 3, 1 और 2 और 6 को सिलेक्ट किया था, और जज सेकंड ने 6, 5, 2, 1, 3, 4 और 7 को सिलेक्ट किया गया था। आपको कैलकुलेट करना था द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। बढ़ते हैं इसके आर पार्ट की ओर। यहाँ आपको वो क्वेश्चन करना था, यहाँ इसका आर पार्ट करना था। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डिक्रीज मेथड। जिसमें से क्लास इंटरवल इस साइड दिया गया था और फ्रीक्वेंसी इस साइड। क्लास इंटरवल में 5 to 15 में 8 मेंबर्स थे, 15 to 25 12 मेंबर्स थे, 25 to 35 15 थे, 35 to 45 9 थे, 45 to 55 6 थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन 30 की ओर। स्टेट द लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। यहाँ इसका और क्वेश्चन था, हाउ आर द इंडस्ट्रियल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956। बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 की ओर। राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ इसका और क्वेश्चन था, डिस्कस द वेरियस रीजन्स ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।